रबीउल अव्वल का चांद दिखते ही तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सड़कों पर उमड़ आए, और सड़कें भी ऐसी कि जो आका की आमद की खुशी में नहीं झूम रहा था वो भी झूमने लगा। और साथ ही इस शानदार सी रैली में किन किन अहम शख्सियात ने शिरकत फरमाई और किबला शाह साहब ने अंडा मोड़ पर किस मौजू पर गुफ्तगू फरमाई, और हमारे जुलूसों और रैलियों में एम्बुलेंस को रास्ता देने के साथ साथ आम अवामुन्नास की गाड़ियों को भी रास्ता दिया जाता है। और रैली के इख्तिताम में तमाम अहबाब को कितना शानदार लंगर पेश किया गया, देखें आगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में रखी जाने वाली एक अजीमुशान रैली में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। सफर की दुआ से सफर का आगाज किया। रास्ते में कुछ मकामात पर ट्रैफिक जैम मिला, और ये तो कराची में नॉर्मल सी बात है। खैर 1.5 घंटे के तवील सफर के बाद मैं मरकज जामिया नूरुल कुरान पर आ पहुंचा, और ये देखे माशाल्लाह से पूरी बिल्डिंग्स को किस कदर खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। खैर इसी इदारे की जामा मस्जिद फैजान औलिया में दाखिल हुआ, जहाँ पहले मगरिब की नमाज अदा की, और इतने में अब इशा की नमाज का वक्त भी हो चुका था, तो मौज़िन साहब ने अजान दी, और अब मदरसे के बच्चे भी रैली में शिरकत के लिए आने लगे। नमाज के बाद तमाम ही अहबाब रैली में शिरकत के लिए मस्जिद से बाहर की जानिब जाने लगे। ये है आज की रैली का साउंड का ट्रक, और ये है खूबसूरत सा स्टेज। खैर तिलावत के बाद हाफिज ताहिर कादरी साहब ने अपनी खूबसूरत सी आवाज में नाज शरीफ पढ़ी। इसी दौरान अब मुफ्ती उमर फारूक साहब भी तशरीफ ले आए, और इस रैली को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी फराम की जा रही थी, और यहाँ एक SMD भी लगाई गई थी। मुफ्ती साहब के इज़हार ख्याल के बाद अब तमाम अहबाब हाथों में झंडा थामे गाड़ियों पर सवार हो गए, और कुछ अपनी अपनी बाइक्स पर सवार हो गए, और माशाल्लाह से क्यूट से बच्चे भी अपने वालदेन के साथ इस रैली में शिरकत के लिए आए हुए थे। और अब जनाब शाहरुख कादरी साहब ने नात पढ़ने के लिए माइक संभाल लिया। बस अब जामिया नूरुल कुरान के मोहतमिम अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब की जेर सरपरस्ती इस रैली का बाकायदा आगाज कर दिया गया, और ये देखें लोगों ने अपने घरों को किस कदर खूबसूरत अंदाज से सजाया हुआ है। इसी दौरान अब जनाब शादाब रजा नक्शबंदी साहब भी इस खूबसूरत और शानदार सी रैली का हिस्सा बने, और अब ये रैली पावर हाउस की तरफ रवा दवा थी। और सड़कों की हालत आपके सामने है, ये सड़कें कम और पहाड़ी इलाका ज्यादा लग रहा था, पर गवर्नमेंट को यहाँ दाद देना बनती है, क्योंकि इन गड्ढों की वजह से जो झूम नहीं रहा था वो भी हुजूर की आमद की खुशी में झूमने लगा। खैर अब हमारी रैली पावर हाउस चुरंगी पर आ पहुंची, जहां तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत की अजीमुश शान रैली पहले से ही मौजूद थी। जनाब मुफ्ती आबिद मुबारक साहब और अल्लामा सैयद मोहम्मद बिलाल साहब ने हमारी रैली को खुशामदीद कहा, जो कि अपनी रैली की क़यादत फरमा रहे थे, और ये पूरी रैली फेसबुक पर भी लाइव नशर की जा रही थी। और हमारे जुलूसों और रैलियों की खास बात ये है कि रास्ते बंद नहीं किए जाते, बल्कि साइड में एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों को भी रास्ता फराम किया जाता है, ताकि अवामुन्नास परेशान ना हो। इसके बाद ये दोनों रैलियां अब एक हो गईं और अपनी अगली मंजिल की जानिब जाने लगी। इसके बाद हम परचम कुशाई करने वापस मरकज नूरुल कुरान पर आ गए, जहां सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब भी तशरीफ ले आए। आपके मुख्तसर से इज़हार ख्याल के बाद खूबसूरत सी परचम कुशाई की गई, और नबी के इस खूबसूरत से परचम को बुलंद किया गया, और इंशाअल्लाह ये परचम ता क़यामत इसी तरह बुलंद रहेगा। इस परचम कुशाई की तकरीब के बाद अब ये रैली खत्म नबुव्वत चौक का इफ्तिताह करने अंडा मोड़ की जानिब रवाना होने लगी, जहां पहुंचकर जनाब शादाब रजा नक्शबंदी साहब के इज़हार ख्याल के बाद किबला शाह साहब ने खत्म नबुव्वत पर शानदार और जामे गुफ्तगू फरमाई। आपकी इस शानदार गुफ्तगू के बाद परचम कुशाई करके इस खूबसूरत सी खत्म नबुव्वत चौक का इफ्तिताह कर दिया गया, और इन तमाम हमारे भाइयों की तरफ से आप सबको सलाम। इसके बाद ये रैली अल्लामा सैयद मोहम्मद बिलाल साहब के इदारे अल नूर इस्लामिक एकेडमी पर आ पहुंची, जहां इख्तिताम पर तमाम अहबाब के लिए कसीर तादाद में लंगर का एहतमाम किया गया था। इसके बाद लंगर को इन बड़े बड़े टपों में डालना शुरू कर दिया गया, और अब तमामी अहबाब ने हल्के बना लिए थे। बस अब लंगर को थालों में डालने के बाद तमामी अहबाब को लंगर पेश किया जाने लगा। दुआ फरमाएं इस खूबसूरत सी रैली के इनकाद में जिन जिन अहबाब ने जिस तरह भी अपना हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक इन तमाम की खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।